अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बिनाई के बारे में, कि आपकी आँखों की बिनाई अगर कम हो जाती है या बहुत कोई तकलीफ़ है आपको, कोई जो है ना आपको धुंधला दिख रहा है या आपको नज़र नहीं आता, उनके लिए भी ये वज़ीफ़ा है। तो आँखें हमारी इस कदर हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये तो जब एहसास होता है, जब हमारी आँखों की रोशनी कम होना शुरू होती है और हमें जब पता चलता है कि अब हम वाज़े तौर पर चीज़ों को नहीं देख सकते, उसकी कदर व कीमत हमें जब पता चलती है। और जब तक ठीक होता है, जब तक हम अपनी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि हम किस तरह अपनी आँखों का ख़्याल रखें, कि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को हम अपनी इस कदर रफ़ली यूज़ करते हैं कि हमें ख़्याल ही नहीं रखते। आजकल एक बहुत बड़ी जो आप उसको बीमारी कह लें, जो मोबाइल की बीमारी लोगों को लगी हुई है कि रात-रात भर लोग देख रहे होते हैं मोबाइल को। घंटों उसमें गुज़र जाते हैं और देखते रहते हैं और उनको ये एहसास नहीं होता है कि ये मोबाइल देखना उनकी आँखों के लिए किस कदर नुकसानदेह है, कि आँखों पे मुस्तकिल एक रोशनी पड़ रही होती है और बहुत-बहुत देर ऐसा होता है कि मोबाइल, कंप्यूटर के सामने हम लोग बैठे होते हैं और पलक नहीं झपती, पलक नहीं झपकाते। उसकी वजह से ये होता है कि हमारे आँखों की जो वेंस होती हैं बारीक, वो खुश्क हो जाती हैं, उनमें पानी नहीं रहता और खुश्की की वजह से इतनी ख़ारिश और जलन शुरू होती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी नज़र कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम हर चीज़, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हर चीज़ एतदाल में रखो, लेकिन लोग जो है ना हम अपनी बर्बादी खुद ही लगा लेते हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ हमको किस कदर तकलीफ़ दे रही है और ये जिसके पास नहीं होती है, आँखें जिसके पास नहीं, जिसकी रोशनी चली गई, इसकी कदर व कीमत उससे पूछें। तो बड़ी बेबसी होती है, इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है, बहुत सारे काम अपने खुद नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, कि आँखें तो अल्लाह ताला का एक ऐसा ऐसा अल्लाह ने नूर बख्शा है आँखों में कि हम जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आप कह सकते हैं कि रोशन है। अगर आँखें नहीं हैं तो ज़िंदगी रोशन नहीं। और आँखों का इसलिए आपको बहुत ख़्याल करना है, ना कि सिर्फ़ आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके इसको अच्छा कर सकते हैं और थोड़ा-सा आपको अपने खाने-पीने पे भी ध्यान देना है, कि ऐसी चीज़ें जो आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद हों, ऐसी चीज़ें खाएँ, अपने ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें रखें। 5 वक़्त की वज़ू जो अल्लाह ताला ने हमें बता दी हैं चीज़ें, वो कोई भी चीज़ बेमक़सद नहीं है, वो हमारे लिए इतनी मक़सद, इतनी लाक़ीमत है जिसकी हम कीमत समझ ही नहीं सकते। 5 वक़्त जब हम वज़ू करते हैं और हमारी आँखों में पानी जाता है और हमारी आँखें वॉश होती हैं, तो वो हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। लेकिन लोग जो हैं सारा-सारा दिन जो है ना, सुबह आपने मुँह धो लिया, उसके बाद आपको दिन भर तौफ़ीक नहीं हो रही कि आप मुँह धोएँ, या आप निकल गई मेकअप करके, या हमारे भाई हज़रात अपने कामों में मशगूल हो गए और उन्हें कोई होश नहीं है कि वो वज़ू करें या नमाज़ पढ़ें। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो रखी है वो हमारे लिए बड़ी मक़सद, एक उसका मक़सद होता है कि जो हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसका मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि आप अपनी जो है ना आँखों का, अपने चेहरे का बहुत ख़्याल रखा करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं मिलती। आँखों की रोशनी गुम हो गई तो आप उसको ढूँढते रह जाओगे, वापस नहीं मिलती वो। और कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है ये उन लोगों से पूछें जिनके पास नहीं है। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आपको चश्मा लग गया है, तो आप ये जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप इसको पढ़ना शुरू करें
اور اپنا تھوڑا-سا خیال اس طرح کریں کہ ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے تھوڑی دوری اختیار کریں دیکھیں، کیونکہ یہ آج کل ضرورت بھی ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کی پڑھائی، آپ کی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کمپیوٹر پہ ہی کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، تو اس سے ہم بچ تو نہیں سکتے، یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت زندگی کی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا-سا آپ اس طرح کیا کریں کہ جب آپ کو محسوس ہو آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، تو آپ اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے 2-4 منٹ کے لیے بند کر لیا کریں، سکون لینے کی کوشش کیا کریں کہ آنکھوں کو تھوڑا-سا سکون ملے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی کرتے رہیں، اور جو ہے اپنی یہ وظائف جو میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر آپ ان کو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی وظیفہ آپ کریں اس کو آپ بہت دل سے اور یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ جب یقین ہوتا ہے تبھی بات پوری ہوتی ہے، اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو پھر بات میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ہر نماز کے بعد 17 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کریں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پر پھیر لیں، آنکھوں پر پھیر لیں۔ اور جو ہے یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کو آپ 17 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ 17 دفعہ پڑھیں، اور اگر آپ کو بہت ہی ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو آپ اس کو 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 ٹائم، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 17 ٹائم پڑھیں۔ تو یہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لیں گے 17 دفعہ بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی بینائی جو کم ہو گئی ہے وہ بھی واپس آئے گی، اور آپ کا نمبر جو ہے آگے بڑھنے سے رک جائے گا، اگر آپ کے 1-2 نمبر گر گئے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھنے سے رک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ہر نماز کے بعد اپنی انگلیوں پہ پڑھ کر دم کریں اور ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی بینائی واپس آئے گی، اور آپ کو جو ہے نا جو بھی تکلیف ہے آنکھوں میں وہ بھی دور ہوگی۔